ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष एंड वेलकम बैक टू द चैनल लॉर्ड विद पीयूष। तो आज की ये वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ यू शुड अप्रोच इन योर एग्जामिनेशन, या फिर तुम्हें एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। ऑल्दो अब टाइम नहीं रहा, बट ठीक है, लास्ट डेज प्लान जो कहते हैं ना, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए वीडियो लेके आया हूँ। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड वट एवर जो मैंने सीखा है वो मैं तुम लोगों को, कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकता है एंड दिस विल डेफिनेटली मेक यू रीच टू 100 अगर तुमने ढंग से इस चीज़ को फॉलो कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू आर न्यू, तो तुम अगर तुम्हें जेन्यून लगे चैनल, अगर तुम्हें मैं जेन्यून लगूँ तो ही सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना वीडियो को, एंड अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। डो नॉट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। तो ये हैं तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स। ठीक है, मैं एक बार दिखा दूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख रखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, और यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं एज यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है, ये जो फर्स्ट पॉइंट, यू कैन सी दिस, डोंट स्किप एनी टॉपिक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में वी डो नॉट हैव टू स्टडी सेलेक्टिव टॉपिक। हमें एक एक टॉपिक की एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब कोई क्वेश्चन आए तो स्पेशली थियोरेटिकल पार्ट में, तो हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, विदाउट स्किपिंग दैट क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड्स में यू गेट द मार्क्स ऑफ स्टेप ऑल्सो। ठीक है, तुम्हें स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम्हारा कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो उसको डेफिनेटली तुम एक बार कभी भी कहीं से भी वन शॉट से जैसे भी हो उसको एक बार देख लो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस PYQ 2022 से 2019 तक के। ठीक है, एटलीस्ट ये जो ऑलमोस्ट 4 साल है ना, इसके PYQ लगा लेना। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो भी है, बहुत सारे बुक्स आते हैं मार्केट में, ये PYQ तुम ज़रूर लगा लेना, क्योंकि ये तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि बोर्ड्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरीके से आंसर लिखना है। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेमोराइज ऑल फार्मूले। ठीक है, ये तुम्हें वैलिड है मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री, तो जहाँ जहाँ भी फार्मूले आ रहे हैं तुम्हें वो सारे फॉर्मूले को याद कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला तुम भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट विल कॉस्ट यू वेरी मच, क्योंकि तुम ऐसा लगेगा कि तुम क्वेश्चन बना सकते हो, बट जस्ट बिकॉज यू डू नॉट हैव रिमेंबर्ड द फॉर्मूला, तुम्हें याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, यू कैन नॉट गेट द एक्चुअल आंसर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज राइट आंसर्स इन अ डिसिप्लिन्ड वे। वाई आई हैव मैंशनड दिस पॉइंट इज रीज़न बीइंग कि जब कुछ भी उठ पटांग मत लिखना। इससे होता क्या है, जो हमारे कॉपी चेक करने वाले सर होते हैं उनका दिमाग सड़ जाता है, फिर वो तुम्हारे सही क्वेश्चन में भी नंबर काट लेंगे। तो होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये होती है। इसीलिए जो भी लिखना बहुत लॉजिकल लिखना, और कोशिश करना कि पॉइंट से भटको नहीं। ठीक है, तो और तुम्हारा कॉपी नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट दिया, राइट आंसर्स इन अ डिसिप्लिन वे। ठीक है, पांचवा है हैव कॉन्फिडेंस, और छठा है यू कैन डू इट। अपने ऊपर भरोसा रखो, तुमने जितनी पढ़ाई करी है तुम्हें काम आएगा। तो कॉन्फिडेंस लूज़ मत करना। कॉन्फिडेंस लूज़ होते ही हम आती हुई चीज़ें गलत कर देते हैं एंड अल्टीमेटली एट द एंड फिर हमें रोना पड़ता है। ठीक है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ भर भर के। ठीक है, बस हमेशा दिमाग में रखना कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, और एग्ज़ाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पेपर है, तुमने पढ़ाई करी है, तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तुम्हें उसके आंसर देने हैं, राइट। इससे बड़ी बात कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कोई तलवारबाजी नहीं हो रही, वहाँ पे कोई ऐसे वॉर नहीं हो रहा। दिस इज़ एग्ज़ाम। ठीक है, और इसको एग्ज़ाम की तरह लेना, और तुम देखना फिर उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, मेरा तो यही सजेशन रहेगा तुम्हारे लिए, जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के मतलब उसमें तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे, बट अगर तुमने उसमें कुछ भी लिखा, कुछ भी मतलब पॉइंट, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो तुम्हें उसमें एग्रीगेट मार्क्स, स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हेल्थ का ध्यान रखना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ जिससे कि तुम्हारी हेल्थ सही रहे एग्ज़ाम के टाइम पे, और बस इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो। एंड अगर तुम्हें और भी कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताओ, मैं हेल्प करूँगा तुम्हारी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच गाइज।